हर दिन लाखों लोग अपने मोबाइल से यूपीआई के जरिए पेमेंट करते हैं। मोबाइल उठाया, ऐप खोला, अमाउंट डाला और 4 या 6 अंकों का पिन डालकर ट्रांजैक्शन पूरा हो गया। यही सिस्टम अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर इसी पेमेंट प्रक्रिया में आपका पिन डालने की भी जरूरत ना पड़े, सिर्फ फोन देखकर या उंगली लगाकर भुगतान हो जाए तो कैसा होगा। ऐसा ये नहीं है कि ये सिर्फ एक सपना है, बल्कि यही बदलाव अब यूपीआई की तरफ से इस दुनिया में दस्तक दे रहा है। मुद्दा यह है कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई एक ऐसा नया फीचर लेके आने की तैयारी में है जिसमें यूपीआई ट्रांजैक्शन के दौरान पिन की जगह आप अपने फिंगरप्रिंट्स या फिर चेहरे की पहचान यानी कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल कर सकेंगे। अब ये फीचर इतना आसान और सुविधाजनक तो लगता है, लेकिन इसके पीछे की सोच और ज़रूरत को समझना बेहद ज़रूरी है। बीते कुछ सालों में पिन चोरी, फिशिंग कॉल्स, स्कैम और सोशल इंजीनियरिंग के जरिए लाखों हजारों जो लोग हैं उनके बैंक अकाउंट खाली हो चुके हैं। खासकर बुजुर्गों और टेक से अनजान जो लोग हैं उनके साथ ऐसी घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। ऐसे में एनपीसीआई ये मानता है कि अगर हम डिजिटल पेमेंट्स को और भी ज़्यादा सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो अब वक्त है बायोमेट्रिक सिस्टम को आगे लाने का। इसलिए एनपीसीआई पिछले 1 साल से इस फीचर पर काम कर रहा है। अब इसे यूपीआई के सभी प्रमुख भागीदारों जैसे कि बैंक्स, पेमेंट ऐप्स, फिनटेक कंपनियों के साथ साझा किया गया है ताकि सब अपना टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकें। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में इसका डेमो भी दिखाया जाएगा। लेकिन अब ये खबर सामने आई तो कई सारे ज़रूरी सवाल भी उठे, जैसे कि क्या पिन की जगह फिंगरप्रिंट या फिर फेस पहचान ज़्यादा सुरक्षित है? क्या इससे यूजर्स की प्राइवेसी को खतरा हो सकता है या फिर नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई ट्रांजैक्शन गलती से हो गया तो क्या ओटीपी जैसा कोई सेकेंड स्टेप इसको बचाने के लिए होगा या फिर नहीं? इन तमाम सवालों के जवाब जानना बेहद ज़रूरी है और हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में आपको ये सारे जवाब हम दे सकें। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। कहानी शुरू होती है एक नए बदलाव से जो यूपीआई से जुड़े हर यूजर की जिंदगी आसान बना सकता है। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को आज किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। देश में जितनी भी डिजिटल पेमेंट्स होता है उसका 80% से ज़्यादा हिस्सा यूपीआई के जरिए होता है। करोड़ों लेन देन हर दिन इसी सिस्टम से होते हैं। यही वजह है कि अब एनपीसीआई इस सिस्टम को और ज़्यादा एडवांस बनाना चाहता है। प्रोसेस पहले से आसान था, लेकिन अब इसे और भी ज़्यादा आसान बना दिया गया है। अब पिन डालने की बजाय आप अपने फ़ोन का फेस लॉक या फिर फिंगरप्रिंट स्कैन करेंगे और उसी से आपका जो पेमेंट है वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा। यानी ना कोई नंबर याद रखने की ज़रूरत, ना गलती से गलत पिन डालने की टेंशन रहेगी आपको। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आम लोगों को धोखाधड़ी से बचाया जा सकता है। जैसे कई बार फ्रॉड कॉल आती है, कोई खुद को बैंक वाला बताकर पिन मान लेता है या फिर किसी ऐप के जरिए स्क्रीन शेयर करवाकर जानकारी आपसे ले ली जाती है। लेकिन कोई भी आपका चेहरा या उंगली तो कॉपी कर नहीं सकता, इसलिए ये जो तरीका है वो ज़्यादा सुरक्षित माना जा रहा है। लेकिन ये बात भी उतनी ही अहम है कि हर फोन में ये तकनीक काम करे ये ज़रूरी नहीं है। अभी भी लाखों लोगों के पास ऐसे फोन हैं जिसमें बायोमेट्रिक फीचर यानी कि फेस आईडी या फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है। इसके अलावा तकनीक के साथ साथ डेटा प्राइवेसी भी एक बड़ी चिंता का विषय है। कई विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि अगर पूरा सिस्टम सिर्फ बायोमेट्रिक पर ही टिक गया और कोई तकनीक गड़बड़ी हुई, जैसे कि फोन का सेंसर काम ना करे या खराब हो जाए जिस भी वजह से, या फिर नेटवर्क ना रहे या नेटवर्क बार बार इधर उधर आए जाए, ये सब हो, तो फिर आप क्या करेंगे? ट्रांजैक्शन तो रुक जाएगा। इसलिए सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि बायोमेट्रिक पिन या फिर ओटीपी तीनों को मिलाकर एक मजबूत सिस्टम बनाया जाए ताकि यूजर को ऑप्शन मिले और सुरक्षा भी बनी रहे। ये भी साफ है कि ये जो फीचर है उसको लागू करने से पहले एनपीसीआई को आरबीआई से मंजूरी लेनी होगी और साथ ही साथ पेमेंट ऐप्स और बैंकों को तकनीकी रूप से तैयार होना होगा। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो बहुत ही जल्द ये जो सुविधा है वो हमारे फोन के ऐप्स में, मोबाइल ऐप्स में दिख सकती है। अब अगर आपको ये सवाल परेशान कर रहा है कि आखिर इतने सारे बदलाव की ज़रूरत क्या है, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि यूपीआई सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं है, बल्कि देश की डिजिटल ताकत जो है वो बन चुका है। और अब जब ये बायोमेट्रिक जैसी एक्स्ट्रा एडवांस फीचर्स की ओर बढ़ रहा है तो ये सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि सुरक्षा और भरोसे की तरफ एक बड़ा कदम है। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं, इस नए फीचर्स के लिए जो अभी हम जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि ये फीचर्स आए? आप क्या सोचते हैं? हमें ये कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।
मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।